हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 34वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे, मेरे पीछे बोलेगा। पहले कनक जी आप बोलिए। अकीर्तिम चापि भूतानि अकीर्तिं चापि भूतानि येष्यन्ति ते व्ययाम् कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर् सम्भावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। मरणादतिरिच्यते। बहुत अच्छे कनक जी, आपने अच्छा किया। डिम्पल जी अब आप कीजिए। अकीर्तिम चापि भूतानि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् कथिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर् सम्भावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। मरणादतिरिच्यते। बहुत सुंदर डिम्पल जी। आवाज बात कीजिए। अकीर्तिम चापि भूतानि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर् सम्भावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। मरणादतिरिच्यते। बहुत सुंदर आपा माता जी। गरिमा जी बात कीजिए। अकीर्तिम चापि भूतानि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर् सम्भावितस्य च कीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। मरणादतिरिच्यते। सुंदर। आप सभी ने बहुत अच्छे से किया। दिस इज वेरी नाइस। पता है आपको इतनी बार आवृत्ति कराई जाती है ताकि आप इसको अच्छे से बोलना सीखें। और मैं देख रही हूँ कि आप लोग अभ्यास कर रहे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो। दिस इज वेरी गुड। मैं चाह रही हूँ कि आप में से हर एक गीता के श्लोक को पढ़ा पाए। कम से कम अपने पोतों को तो पढ़ा सकते हो, राइट? कितना इंटरेस्टिंग लगेगा, उस पोते को कितना मजा आएगा। नहीं, मेरी दादी कितनी इंटेलिजेंट है या मेरे दादाजी कितने इंटेलिजेंट है, राइट? तो चाहती हूँ कि आप में से हर एक जो है वो गीता पढ़ाए, राइट? सो जब पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। अन्वय देखते हैं। भगवान कहते हैं भूतानी च अर्थात सभी लोग, ते तुम्हारी, अव्ययाम अकीर्तिम अपि शाश्वत अकीर्ति भी कथयिष्यन्ति कहेंगे। भगवान कह रहे हैं सभी लोग। देखो दुर्योधन तो निंदा करता ही है, राइट? सभी लोग अर्थात जिन लोगों का सामर्थ्य नहीं है वो भी तुम्हारी अकीर्ति करेंगे अर्जुन। पिछले श्लोक में भगवान बोल चुके हैं अगर तुम अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा? तुमको नरक जाना पड़ेगा, राइट? तुम अपने लिए नरक का रास्ता खोल रहे हो। और क्या होगा? जो तुम्हारी कीर्ति है, अपने यश को खो दोगे। अब आगे बोल रहे हैं और तो और क्या होगा? तुम्हारी अकीर्ति होगी। कैसी होगी? शाश्वत अकीर्ति, कभी ना मिटने वाली अकीर्ति, अपयश फैलेगा तुम्हारा। जैसे अश्वत्थामा को आज भी हम कैसे याद रखते हैं कि अरे अश्वत्थामा जिसने द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया, तो अपयश है, राइट? ये घटना कब हुई? 5000 साल पहले की घटना है, लेकिन अपयश आज भी है कि नहीं है, राइट? और कैसे स्मरण करते हैं अश्वत्थामा का कि अरे उसने सुभद्रा जी के गर्भ में पल रहे छोटे से परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, राइट? ब्रह्मास्त्र चलाया। तो क्या है? ये अश्वत्थामा का अपयश है, आज भी फैला है, राइट? तो भगवान कह रहे हैं अगर तुमने ये युद्ध नहीं किया, तुम युद्ध से चले गए, युद्ध छोड़ के भाग गए, तो क्या होगा? तुम्हारी शाश्वत अकीर्ति होगी, अपयश फैलेगा। और कैसा शाश्वत? राइट? कथयिष्यन्ति अर्थात कहेंगे। और क्या होगा? संभावितस्य सम्मानित जनस्य व्यक्ति का अकीर्ति यानी अपयश मरणात् अतिरिच्यते, मरने की अपेक्षा भी अधिक होता है। और जो सम्मानित व्यक्ति है, राइट, जो व्यक्ति सम्मानित है उसके लिए तो अपयश मरने से भी बड़ा है। आप समझ रहे हैं? जो सम्मानित व्यक्ति है उसके लिए अपयश मरने से भी बड़ा है। आप देखिए यहाँ पर इसमें एक घटना याद आ रही है कि एक बार युधिष्ठिर महाराज और कर्ण का युद्ध होता है महाभारत के युद्ध में।
और ऐसा होता है कि उस दिन युधिष्ठिर महाराज घायल हो जाते हैं कर्ण के प्रहारों से। तो कुछ व्यवस्था से वो अपनी शिविर में वापस जाते हैं ताकि उनकी पट्टी हो सके, राइट। तो वो सोचते हैं कि आज तो अर्जुन इस कर्ण से युद्ध जरूर करेगा और इस कर्ण को हरा देगा, ठीक है। अब अर्जुन इस बात से उनको उनको जानकारी नहीं होती कि कर्ण से इनका युद्ध हुआ था। तो वो वापस से कुटीर में जाते हैं, शिविर में जाते हैं कि अरे युधिष्ठिर महाराज क्यों वापस आए, क्या वो ठीक तो है। प्रेमवश उनसे मिलने जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने कर्ण का वध किया। तो अर्जुन तो कहते हैं कि अरे नहीं, मैंने तो उसे युद्ध नहीं किया। तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत क्रोध आता है कि तुम इस गांडीव के लायक नहीं हो अर्जुन। इस प्रकार के उनको अपशब्द बोलते हैं, राइट। छोड़ दो अपने, त्याग दो अपने गांडीव को। तो जब अर्जुन ऐसा सुनते हैं तो उनको बहुत क्रोध आता है, वो अपनी तलवार निकाल देते हैं। अब यहाँ पर कृष्ण भी वहीं पर उपस्थित थे, तो पूछते हैं कि अरे सखे तुम ये क्या कर रहे हो, पार्थ ये क्या कर रहे हो। तो अर्जुन कहते हैं कि मैंने ये प्रतिज्ञा ली है कि यदि कोई मुझसे गांडीव त्यागने को बोलेगा, मेरा गांडीव धनुष त्यागने को बोलेगा, तो मैं उसकी वहीं पर उसका वध कर दूंगा। तो वो अपना तलवार निकालते हैं युधिष्ठिर महाराज का वध करने के लिए। तो भगवान समझाते हैं, देखो अर्जुन, अगर हम किसी सम्मानित व्यक्ति का अपयश कर देते हैं तो भी वो उनके वध के बराबर ही है, उनकी मृत्यु के बराबर, उनकी मृत्यु से भी बड़ा है। तुम ऐसा करो, इनको कुछ अपयश बोल दो। तब अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को कुछ अपयश कहते हैं कि आपके ही कारण द्रौपदी का अपमान हुआ, आपके ही कारण हमको वनवास जाना पड़ा। इस प्रकार के कुछ अपयश बोलते हैं। जब वो इस प्रकार बोलते हैं बहुत बुरा लगता है, युधिष्ठिर महाराज को भी बहुत बुरा लगता है, और वो सोचते कि मैं युद्ध कर ही क्यों रहा हूं। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद अर्जुन इतने उदास होते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने इनका बुरा बोल दिया है, अब मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब वो वापस तलवार निकालते हैं। तो कृष्ण पूछते हैं, पार्थ अब क्यों निकाल रहे हो। तो वो बोलते हैं कि मैंने अपने भ्राताश्री, अपने पूजनीय भ्राताश्री को इतने अपशब्द बोल दिए हैं, अब मुझ में जीवित रहने की इच्छा नहीं है, अब मैं खुद का वध कर देना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि देखो, जब हम अपने से बड़े के सामने अपना यश कहते हैं तो वो हमारे लिए मृत्यु के ही बराबर है। तुम ऐसा करो, तुम अपनी कुछ तारीफ कर दो। जब हम अपने बड़े के सामने अपना गुणगान करते हैं तो ये हमारे लिए मृत्यु जैसा है। तुम अपने बारे में कुछ गुणगान कर दो। तब अर्जुन ऐसा ही कहते हैं, अपना कुछ यश कहते हैं, फिर कहते हैं हाँ केशव तुम ठीक कह रहे हो, ये तो मेरी मृत्यु जैसा ही है, राइट। अब देख रहे हो, ये इस कहानी में भी जब अर्जुन उनका वध करने जाते, भगवान ने कहा कि तुम अपने से बड़े का अपमान करोगे, किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान करोगे तो ये उनके लिए मृत्यु जैसा ही है। तो यही कह रहे भगवान कि सम्मानित व्यक्ति के लिए तो अपयश कैसा है, मरने जैसा है। आगे आइए, भावार्थ पढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं कि लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। पिछले श्लोकों में समझाया भगवान ने कि देखो, तुम्हारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठकर है। युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, क्योंकि तुम अपने कर्तव्य को नहीं कर रहे हो, राइट। तो उसका पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे, राइट। यही नहीं होगा और लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, तुम्हारी अकीर्ति का वर्णन करेंगे। ये अर्जुन, ये तो युद्ध का बिल्कुल बचते ही भाग गया था, राइट। युद्ध की घोषणा हो चुकी है, राइट। और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। आप इस बात की ग्रेविटी को समझिए। अर्जुन कोई आप और हमारे जैसे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनका यश था पृथ्वी में भी और स्वर्ग में भी। यहाँ तक कि आपको याद होगा वो महाविष्णु से भी मिलकर आए थे, राइट। ये नर नारायण है। सो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा समरी में बता रही हूँ, ब्रीफ में। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य हैं। द्रोणाचार्य इनसे बहुत प्रभावित हुए। जैसे आपने वो सुना होगा चिड़िया की आंख वाली कहानी, और द्रोणाचार्य ने ही इनको वरदान दिया कि आप विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे, राइट। और जब कौरवों की और पांडवों की शिक्षा पूरी हो जाती है तो द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा में क्या मांगते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम पांचाल नरेश के राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाओ गुरु दक्षिणा में, राइट। तो कौरव लोग पहले जाते हैं 100 के 100 भाई, लेकिन हार के आते हैं। कोई द्रुपद से लड़ नहीं पाता। लेकिन जब पांडव जाते हैं तो पांडव में अर्जुन के पराक्रम के द्वारा द्रुपद को बंदी बना लिया जाता है,
तो द्रुपद इतना इम्प्रेस होते हैं अर्जुन के पराक्रम को देख करके, वो सोचते हैं कि यार ये तो बहुत पराक्रमी योद्धा है, अगर ये मेरी टीम में आ जाए तो बात बन जाएगी। और वो क्या करते हैं, एक यज्ञ करते हैं। वो एक यज्ञ से एक ऐसा पुत्र प्राप्त करना चाहते थे जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, अर्थात धृष्टद्युम्न, जो इस वक्त पांडवों की तरफ से सेनापति हैं, और एक ऐसी पुत्री द्रौपदी जिनकी शादी वो अर्जुन से कर सके। क्यों? क्योंकि वो अर्जुन के पराक्रम से प्रभावित हुए थे, राइट। और जब द्रौपदी जी का स्वयंवर रखा जाता है तो परीक्षा ऐसी ही रखी जाती है कि उसको केवल अर्जुन ही भेज सके, राइट। तो उस द्रौपदी जी के स्वयंवर को अर्जुन ही जीत पाते हैं। और ये वाला तो, और केवल उनका यश पृथ्वी पर ही नहीं है, पृथ्वी पर तो है ही, सर्वश्रेष्ठ योद्धा तो है ही, लेकिन देवताओं में भी उनका यश है। जैसे आप जान रहे हो, हमने डिस्कस किया था कि अग्निदेव भी अर्जुन से, और अर्जुन और कृष्ण से मदद मांगने के लिए आए थे, राइट। तो उनकी भी सहायता की थी। अग्निदेव खांडव वन को जलाना चाहते थे ना, तो अर्जुन ने उनकी सहायता की थी, और इंद्र को हरा दिया था। कहा अर्जुन इंद्र तक को, जो कि स्वर्ग के राजा, उनको हरा दिया, तो इंद्र भी उनका सम्मान कर रहे हैं, राइट। यहां तक कि शिव जी को भी हरा दिया युद्ध में। तो वहां से केवल पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, तो सभी जानते हैं कि अर्जुन बहुत पराक्रमी, बहुत शूरवीर है, उनका शौर्य हर जगह फैला है, राइट। और यहां तक कि सब ये भी जानते हैं कि ये तो बहुत इंद्रिय संयमी पुरुष है। उर्वशी तक के सामने, उर्वशी भी उनको प्रस्ताव देती है, उनसे बहुत आकर्षित होती है, लेकिन अर्जुन को केवल शौर्य ही अच्छा नहीं है, उनका इंद्रिय संयम भी बहुत अच्छा है, राइट। तो वो उर्वशी से भी प्रभावित नहीं होते। और अर्जुन कृष्ण के मित्र हैं, बताइए, कृष्ण का मित्र होना कितनी बड़ी बात है। कृष्ण के मित्र हैं, अर्थात अर्जुन आगे चल के बोलते कि उनके साथ खाते थे, उनके साथ सोते थे, उनके साथ रहते थे, राइट। तो वो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, तो उनका यश तो हर जगह चारों दिशाओं में फैला है। और आप जान रहे हो, महाविष्णु जब एक बार कृष्ण के दर्शन करना चाह रहे थे, उनकी अति तीव्र उत्कंठा थी, लेकिन कृष्ण की इच्छा के बिना वो भी कृष्ण से नहीं मिल पाते, मिल सकते, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो एक ब्राह्मण के बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। आप देख रहे हो, आपने सुनी है ना वो कहानी, राइट। तो उसके बाद वो जो ब्राह्मण है, वो अर्जुन जी उनसे कहते कि नहीं, हम आपके बालक की रक्षा करेंगे। और उस घटना में आप जानते हो कि अर्जुन और कृष्ण पूरे ब्रह्मांड को भेद करके महाविष्णु जी से मिलने गए थे, राइट, उनके लोक में। तो वहां भी उनका यश फैला है। कि अर्जुन का यश केवल पृथ्वी पर ही नहीं है, सब जगह फैला हुआ है। अगर वो अब युद्ध नहीं करते, युद्ध के मैदान से चले जाते, तो उनकी कितना अपयश फैलेगा, हर तरफ फैलेगा, राइट। शाश्वत अकीर्ति फैलेगी। अब तात्पर्य पढ़ते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का अंतिम निर्णय देते हैं। दिस इज द लास्ट थिंग दैट कृष्णा, अंतिम निर्णय मतलब फाइनल डिसीजन देते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो तुम्हें लोग कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठकर होगा। आप समझ रहे हो इस बात को? भगवान बहुत गंभीरता से बोल रहे हैं, अगर तुम युद्ध के पहले ही युद्ध भूमि छोड़ देना चाहते हो तो लोग ये नहीं सोचेंगे कि तुमने दया के कारण छोड़ दिया, लोग यही सोचेंगे कि अरे ये तो डर गया, ये तो डरपोक है, ये तो डर के मारे भाग गया, कायर कहेंगे तुमको। और अगर तुम ये भी सोचते हो कि इस प्रकार तुम अपनी जान बचा लोगे, जो कि अर्जुन कभी नहीं सोचेंगे, फिर भी तुम्हारे लिए युद्ध में मर जाना ही बेहतर है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। मृत्यु तो एक ही बार आएगी, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे, राइट। जो अर्जुन की इतनी कीर्ति है, जो हर तरफ फैली है, केवल पृथ्वी पर ही नहीं, देवता लोग भी उनका सम्मान करते हैं, यहाँ तक कि भगवान महाविष्णु भी उनका सम्मान करते हैं, शिव जी भी उनका सम्मान करते हैं, कृष्ण के तो मित्र हैं, राइट। तो उतना सब यश होने के बाद भी, राइट,
अगर वो छोड़ देते हैं तो वो सब वो लोग वो ये याद नहीं रखेंगे कि उन्होंने इंद्र को हरा दिया, शिव जी को हरा दिया। लोग ये याद रखेंगे कि तुम बिगुल बजते ही भाग गए युद्ध से, तुम्हारी अपकीर्ति होगी, अपयश फैलेगा। तो तुम्हें अपने प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, तुम युद्ध में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। भगवान चाहते कि तुम युद्ध करो। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था। क्या था अंतिम निर्णय? कि वह संग्राम से पलायन ना करे, अपितु युद्ध में मरे। राइट? आप युद्ध करो, भले आप युद्ध करते करते मर क्यों ना जाओ, वो आपके लिए ज्यादा श्रेष्ठकर है। समझ रहे हो? आपको याद होगा अर्जुन पूछते हैं कि मैं एकदम भ्रमित हो गया हूं, अब आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है। तो भगवान अभी बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठकर है, भले तुम उसमें मृत्यु को क्यों ना प्राप्त हो जाओ। राइट? एक 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 सटल चीज आप पकड़ सकते हो कि अभी तक भगवान आत्मा के विषय में बात कर रहे थे। राइट? आत्मा का क्या मान, क्या सम्मान। राइट? आत्मा तो देह नहीं है, पर अब भगवान दूसरी तरीके से समझा रहे कि अगर तुम ये आत्मा वाली बात नहीं भी समझ पाए, अपने आप को देह मान रहे हो, देह अर्थात वर्णाश्रम के हिसाब से अपने कर्तव्य को मान रहे हो ना तुम, तो उस हिसाब से तुम क्षत्रिय क्षत्रिय धर्म के हो, तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम युद्ध करो। अब भगवान वैसे समझा रहे। राइट? कि अब तुम युद्ध करो, तुम युद्ध में मारे भी जाओगे तो वो तुम्हारे लिए श्रेष्ठकर है। एक बार प्रभुपाद जी के शुरुआती वर्ड्स को पकड़िए, वो कह रहे हैं कि अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में, जैसे अर्जुन ने पूछा था अब आप मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है, तो भगवान कृष्ण गुरु के रूप में उनको बता रहे हैं उनका अंतिम निर्णय कि तुम्हारे लिए युद्ध करना ही श्रेष्ठकर है, भले तुम उसमें मर क्यों ना जाओ। राइट? तुम्हारे जैसे सम्मानित व्यक्ति के लिए युद्ध से भाग जाना, राइट, तुम्हारी अपकीर्ति, इससे तुम्हारी अपकीर्ति होगी, तुम्हारा अपयश फैलेगा, और वो तुम्हारे लिए मृत्यु से भी बुरा है। राइट? अब आप देखिए अर्जुन क्या, भगवान कभी भी फोर्स नहीं करते हैं, भगवान बता देते हैं कि ये करोगे तो ये होगा, बी ये करोगे तो वो होगा, और लास्ट में पता है क्या कहते हैं भगवान? यथा इच्छासी तथा कुरु, अब जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। भगवान कभी भी फोर्स नहीं करते, हमको चॉइस देते हैं, बता देते कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। अर्जुन क्या करते हैं? फाइनली वो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान ने जो बोला ऐसा करते हैं। इसीलिए आज भी जब हम इसको पढ़ रहे हैं ना, तो हम अर्जुन के यश का ही गान कर रहे हैं, अर्जुन की कीर्ति का ही गान कर रहे हैं, कि नहीं? क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की बात को माना। अगर वो भगवान की बात को नहीं मानते और युद्ध नहीं करते तो एक भी एक नया भक्त भी उनकी उनकी सराहना नहीं करता। राइट? क्योंकि उन्होंने भगवान की बात को माना, इसलिए आज भी 5000 साल बीत गए, आज भी उनकी कीर्ति ही गाई जा रही है। उसी प्रकार हमें भी वही करना चाहिए जो भगवान ने हमको हमारे लिए आदेश दिया है। राइट? और भगवान का हमारे लिए क्या आदेश है? भगवान का एक सिंपल इंस्ट्रक्शन है हम सभी के लिए। राइट? जो हमको हर दिन स्मरण रखना है और हर दिन इसको चेक करना है, क्या हम उसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ वो वाला श्लोक। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। ये 4 इंस्ट्रक्शन भगवान के आदेश है हमको। राइट? अगर हम ऐसा करेंगे तो उसका फल भी बता रहे भगवान, तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। राइट? नहीं करेंगे तो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट मोड अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो माया हमारे लिए अगला देह लेकर तैयार बैठी है, अगला भौतिक देह लेकर तैयार बैठी है। दिस इज इन द डिफॉल्ट मोड। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो भगवान की अवज्ञा कर रहे हैं, वो डिफॉल्ट मोड में है, मतलब एक और नया भौतिक देह प्राप्त करने की रेस में भाग रहे हैं। राइट? नया भौतिक देह उनके लिए इंतजार कर रहा है। ओके? अब एक प्रश्न है आज की टीका से, एक ही प्रश्न है, तो आप हाथ खड़ा कर सकते हो। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने के लिए क्या अंतिम निर्णय देते हैं? अब आप हाथ खड़ा कर सकते हो। आप माता जी, अब आप बताइए। भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं कि निर्णय देते हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, युद्ध से पलायन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम युद्ध से पलायन करोगे तो तुम्हारी अब कीर्ति हो जाएगी, जो कि मृत्यु से भी खराब है। और तुम्हारा इतना यश, अर्जुन का तो बहुत यश था, शिव जी से भी उनकी लड़ाई हुई थी और उसमें भी वो जीत गए थे। और
जो भी उनकी थी, उनकी कीर्ति बहुत चारों तरफ थी, लेकिन अगर वो युद्ध से भाग जाते तो उनका अपयश हो जाता। जी जी जी, बहुत सुंदर उत्तर कहा आपने। भगवान कहते हैं तो इससे अच्छा ये है कि तुम युद्ध करो और मर जाओ, वो तुम्हारे लिए ज्यादा श्रेष्ठ मर है कि जा। युद्ध आप हाँ। करो। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। चलो अभी तो बस याद रखिएगा कि जैसे अर्जुन ने भगवान के आदेश का पालन किया, उनकी आज तक कीर्ति हो रही है, हमें भी भगवान के आदेश का पालन करना है। पर अब मैं थोड़ा सा को बताना चाहती हूँ मुचकुंद महाराज के बारे में। तो मुचकुंद महाराज देवताओं की बहुत सहायता करते हैं, राइट। उनके लिए एक युद्ध लड़ते हैं, बहुत भीषण युद्ध लड़ते हैं, उनकी बहुत सहायता करते हैं। तो देवता लोग मुचकुंद महाराज से बहुत प्रसन्न होते हैं। मुचकुंद महाराज पृथ्वी के राजा थे, वो स्वर्ग में जाके उनकी सहायता करते हैं। तो जब देवता लोग उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं तो उनसे कहते हैं कि आपको जो वरदान चाहिए आप मांगिए, लेकिन आप हमसे मोक्ष का वरदान मत मांगे, वो हम नहीं दे सकते, वो तो भगवान विष्णु का ही अधिकार है उस पर। तो मुचकुंद महाराज कहते हैं ठीक है, तो फिर वो उनको मोक्ष नहीं दे पाते बेसिकली, राइट। अब यहाँ पर आइए शिशुपाल की बात सुनते हैं, राइट। आज हम भागवतम में भी ये डिस्कस कर रहे थे। शिशुपाल जो है वो भगवान की बहुत निंदा करता है, भगवान को गालियां देता रहता है। आपको याद होगा उनको 100 अपराधों का वो था, आप इनका वध मत करना। तो भगवान कहते कि ठीक है, मैं इनके 100 अपराधों को माफ कर दूंगा, उसके बाद जैसा जैसा निहित है मैं मेरे द्वारा इसका वध निश्चित, ये पहले से तय है, राइट। तो शिशुपाल जहां भी जाता था वो भगवान श्री कृष्ण का उनसे द्वेष करता था, उनकी निंदा करता था, उनको गालियां देता था, राइट। तो भगवान श्री कृष्ण जब वो अग्र पूजा वाली सभा में उनका वध करते हैं, राइट। तो अंतिम क्षण में भगवान क्या करते हैं, अपनी जब वो चक्र से शिशुपाल का धड़ काटने वाले होते हैं, अपनी योग माया से जो उन्होंने ढका होता है अपने आप को, उसको हटा लेते हैं। भगवान अपने आप को योग माया से ढके रहते हैं जिससे असुरी लोग उनको नहीं देख पाते। तो अंतिम क्षण में जो ये शिशुपाल है वो भगवान के माधुर्य स्वरूप को देख पाते हैं, राइट, और उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अब आप देखिए उसको भी भगवान मोक्ष दे देते हैं जो सर्वथा अयोग्य था, लाइक शिशुपाल को भी। और मुचकुंद महाराज जहाँ देवताओं की सेवा में इतनी सेवा करते हैं तो भी उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। आप समझ रहे हैं? तो हम भगवान का कैसे भी स्मरण करते हैं, ये हमारे लिए अति कल्याणकारी और मंगलकारी है। तो इसलिए हमको भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए, चाहे हम थोड़ा बहुत भी कर पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। जो शिशुपाल जी को ले गए वो आपको नहीं लेके जाएंगे, राइट। आप उनके आदेश को पालन करने का प्रयास कीजिए। और शुरुआत से मुश्किल लगता है, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, ये 3 मुश्किल लगते हैं, तो 4th वाला तो आसान है, मुझे प्रणाम करो, इसमें कौन सा खर्चा है? ये तो कोई भी कर सकता है। और अपने बच्चों से भी कराना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए कि भगवान को कैसे प्रणाम करते हैं, राइट। सो आप लोग तो बहुत अच्छे भक्त हैं, अपने बच्चों से ही भक्ति कराते हैं, दिस इज वेरी नाइस। अब हम इसी के साथ यहाँ पर आज की क्लास का विराम देते हैं। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। आप लोग अपने माइक को ऑन कर लीजिए। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे, कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 हरे, राम राम हरे राम राम हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे श्री कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे राम श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ऑल ग्लोरीज टू श्रील गौरांगा। हरे कृष्णा।